नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन डेरा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अब इमरान खान की मिन्नतों और तरलों के ऊपर उतर आए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस टॉक के दौरान बयान दिया है कि हम इमरान खान से दरखास्त करते हैं, हम इमरान खान से गुजारिश करते हैं कि वो आए हमारे साथ बैठकर टेबल टॉक करें, आए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और आए बैठकर इन तमाम तर मसाइल का हल निकालते हैं। और इससे पहले नाज़रीन डेरा सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया था काशिफ अब्बासी साहब के टॉक शो में बैठकर कि अगर इमरान खान साहब इशारा करें, अगर इमरान खान साहब हामी भरें तो हम खुद चलकर डयाला जेल चले जाएंगे और इमरान खान साहब के साथ बैठकर बात कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के एक इशारे की जरूरत है। और इससे भी पहले नाज़रीन डेरा सनाउल्लाह साहब ने यह भी इंकशाफ किया था कि जिस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो आर्मी चीफ जो है वो 1.5 घंटे तक इमरान खान की मिन्नतें करता रहा, इमरान खान की समाजतें करता रहा कि आए पूरी पीडीएम बैठी हुई है, नून लीग वाले बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं, बाकी सभी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, तो आए मिलकर जो है उनके साथ बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब ने उन तमाम तर सभी सियासी रहनुमाओं से मिलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अब मुझे जो है वो इनसे हाथ मिलाना पड़ जाएगा, लिहाजा मैं जो है वो इनसे नहीं मिलना चाहता। तो ये सारे इंकशाफात जो है नाज़रीन पहले राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं और अभी रिसेंट स्टेटमेंट में राना सनाउल्लाह ने कैसे इमरान खान के सामने दरखास्त की है, मिन्नत की है, नाज़रीन ये जरा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करता हूं अपने सियासतदानों में वापस आए। इस कौम ने आपको सियासतदान बनाया है, इस कौम ने आपको एक सियासी जमात का सरबराह भी आप बने हुए हैं। आप जो है वो बरसे इक़्तिदार भी रहे हैं, 4.25 साल आप वज़ीर आज़म रहे हैं, आप असम्बली के मेंबर भी मुंतखब रहे हैं, असम्बली का हिस्सा रहे हैं। मैं आपका सियासी मुखालिफ जरूर हूं, लेकिन बिल्कुल मैंने कभी आपको जो है वो दुश्मन नहीं समझा। वो आप शायद ऐसे ही समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपना सियासी मुखालिफ समझता हूं। तो नून लीग जो है नाज़रीन अजीब ही किस्म की फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, समझ आ कोई नहीं रही। कभी कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे, कभी जाके बैठ के जी मुज़ाकरात की पेशकश करना शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं कि जी इमरान खान इशारा करे हम खुद चलकर इमरान खान के पास चले जाएंगे, कभी दरखास्तें कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब प्लीज आप हमारे साथ जो है वो टेबल टॉक कर ले। क्यों आप जो है वो हमें इंसान नहीं समझते? इमरान खान आपको इसलिए इंसान नहीं समझता है, आप इमरान खान आपको इसलिए अपने साथ अपने मुकाबले बिठाने की अहल और लायक नहीं समझता है क्योंकि आप तमाम तर लोग जो है वो बहुत बड़े करप्ट अनासिर हैं और मुल्क जो इस नहज पर पहुंच चुका है, मुल्क का जो सत्यानाश हुआ पड़ा है और इतनी ज़ुबूहाली की सूरत हाल है, गुर्बत है, अफलास है, लोग मर रहे हैं और गुर्बत ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कितने करोड़ लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार, इसके लिए आप लायबल हैं, आप जवाब दें। ये वो वजह है कि जिसके सबब इमरान खान साहब जो है वो आपसे नफरत करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन गुज़श्ता रोज जो है वो सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर ये खबरें चलाई गई कि जी इमरान खान साहब ने माफी मांग ली, इमरान खान साहब ने घुटने टेक दिए, इमरान खान साहब ने सरेंडर कर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा था कि अगर मेरे लोग आपको 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नजर आ जाएं, आप सीसीटीवी फुटेज लें और मुझ पर यह साबित कर दें कि मेरे लोगों ने ये किया तो मैं माफी मांग लूंगा, और अगर मेरे लोगों ने नहीं किया और सीसीटीवी फुटेज भी छुपाई गई है तो फिर ये उनसे पूछे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो है वो छुपाई है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था, लेकिन इसको तरोड़ के मरोड़ के जो है अब चूंकि वो माफी मांग को नहीं रहा तो जनाब झूठे किस्म के स्टेटमेंट जो है वो चैनल के ऊपर जारी करके ये जनाब अपनी तसल्ली और तशफ़ी कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने माफी मांगी है। अब इस सूरत हाल के ऊपर नाज़रीन मोहम्मद मालिक साहब ने क्या तजिया दिया है और क्या उनका कहना है कि अब मामलात किस डगर के ऊपर जा रहे हैं और इमरान खान कैसे फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो है वो बाउंसर भी मार रहे हैं और यॉर्कर्स भी मार रहे हैं। ये नाज़रीन आप सुने मोहम्मद मालिक साहब क्या तजिया दे रहे हैं। तो मुझे सारे चैनल्स क्या समझ नहीं आ रही जी, क्या स्पिन है कि उन्होंने मशरूत माफी का कह दिया है। ये माफी तो कहीं से भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई स्टांस बदला है। वो पहले भी यही कहते थे ठीक है जी अगर हम मुलव्वस होंगे तो माफी मांग लेंगे। वो कहते हैं लाए वीडियोस, लाए सबूत, वो कहते हैं बनाए जुडिशल कमीशन और हम कर लेंगे। और जो उन्होंने आज भी सख्त बातें की हैं, जो उन्होंने DGSPR को पेक्यूलरली टारगेट करके पर्टिकुलरली और जो जुबान इस्तेमाल किया, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, आई डोंट थिंक हम टीवी पर रिपीट उसका नहीं कर सकते। सो मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से चल पड़ा है। मुझे तो ये सरकाज़म ज्यादा था, ये तंजिया बात ज्यादा थी कि ठीक है यार आप माफी मांगा, हाँ मैं मांग लेता हूँ, लेकिन आप मेरे से गिरफ्तार होने करने पे माफी मांगे, आप ये सब कुछ गलत बात करने पे माफी मांगे, और अगर मेरे बंदे शामिल होते हैं प्रूव कर दें मैं माफी मांग लूंगा। सो अल्फाज थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मशरूत माफी किसको लग रही है। ये मशरूत माफी
आई डोंट थिंक ही हैज चेंज्ड एनी स्टांस। वो तो बल्कि पहले से भी ज्यादा सख्त मुझे स्टांस नजर आया उनका। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब ने तो टोक अंदाज में कह दिया है कि माफी मेरी मांगती है जूती, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे लोग 9 मई में मुलविस नहीं है, ना ही मैं ऐसे किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूं, ना ही मेरे करप्शन के कोई आपके पास फाइल्स हैं, ना मेरे कोई स्कैंडल्स आपके पास हैं। मैं किस बुनियाद के ऊपर आपके सामने जो है वो ब्लैकमेल करूं? मैं मुल्क की बात करता हूं, मुल्क के वकार की बात करता हूं, मुल्क की आजाद खारजा पॉलिसी की बात करता हूं, मुल्क की आजादी की बात करता हूं, और वो मैंने करनी है। और इमरान खान साहब का नाज़रीन मजीद ये कहना था कि अब मेरे पास जो है वो माफी मुफी वाली ना कोई स्टेटमेंट ना आए। बिल्कुल दो टोक अंदाज में नाज़रीन तमाम तर साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कह दिया है कि माफी ये मांगे जिन्होंने साबका वजीर आजम के साथ जुल्म किया, उसको उसके गिरबान से पकड़कर घसीट के जो है वो गाड़ी में डाला। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मेरा कोई वकार नहीं है? क्या सारी इज्जत जो है वो DGISPR की है और इस इदारे की है? तो इमरान खान साहब का नाज़रीन ये कहना था कि माफी मैंने इनसे क्या मांगनी है, बल्कि इनको चाहिए कि ये जनाब आकर मुझसे माफी मांगे। दूसरी जानिब नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और अब बांग्लादेश वाले उस नमूना अमल को जो है मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने एक पैरामीटर के तौर पर रख लिया है, एक प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर रख लिया है। इमाद अजहर साहब ने एक रिसर्च स्टेटमेंट दिया है और वो कहते हैं कि अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च और धरना नागुज़ीर है। अब मैं समझता हूं कि हमारी तहरीक को फैसला कुन मराहिल में दाखिल करने के लिए मेरे समेत सबको निकलना होगा, चाहे फस्तायत की कुव्वतें गिरफ्तार ही क्यों ना कर ले। और दूसरी तरफ नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दी गई है, डेडलाइन भी दी गई है कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया गया तो अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे, वहां पर जमा होंगे और तब तक वहीं पर बैठे रहेंगे, करोड़ों लोगों का सैलाब वहां पर लेकर आएंगे जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता, जब तक कि इमरान खान साहब को छोड़ नहीं दिया जाता, और वहां से इमरान खान को साथ लेकर ही जो है वो हम वापस जाएंगे। ये नाज़रीन कहना था तहरीक इंसाफ का। तो इस वक्त पोलराइजेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है वो दोनों साइड से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और मामला जो है दोनों पार्टियों के दरमियान सेट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और इस बहरान का हल तभी निकलेगा कि जब किसी एक फरीक को बहुत भारी गलबा जो है वो हासिल हो जाएगा। जब तक एक दम तोड़ नहीं ना देता तब तक नाज़रीन ये मामला हमें इनके दरमियान सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।